Good morning, student. I am Sister Elta, Catholic Mission High School, Jhabua. Today we learn the lesson Class 6 English, lesson number 4. My childhood, मेरा बचपना. My childhood means मेरा बचपना. Children, what you will think about your childhood? मेरा बचपना, मेरा बचपना. Do you know any story about महात्मा गांधी? आप महात्मा गांधी के बारे में कई जानते हैं, इसके जीवन के बारे में आप जानते हैं. महात्मा गांधी जब छोटे थे वह एक प्राथमिक स्कूल में जाया करते थे. कहाँ पे? पोरबंदर पे, पोरबंदर. और जब भी ये स्कूल में जाया करते थे तभी इतने महात्मा गांधी अच्छे सिंसियर थे कि वह किसी की कॉपी नहीं करना चाहता था, अपने अपने पैर में रहना चाहता था. तो आइए बच्चे, आप टेक्स्ट बुक्स खोलिए और मैं जैसे पढ़ेंगे वैसे में एक्सप्लेन भी करेंगे. आप पॉइंट ऑफ योर फिंगर. ओके. डू यू नो एनी स्टोरी फ्रॉम महात्मा गांधी जी's life? My father brought a book named Shravana Matru Pitru Natya. I read it with an intense interest. I was shown the picture of Shravana carrying his blind parents in cover. The book and the picture left a lasting impression on my mind. Here is an example for you to copy. I say to myself, the play Harichandra also captured my heart. I never tired to watching it. Still both Harichandra and Shravana are living reality for me. I am always moved if I read those plays. What do you understand? देखो, महात्मा गांधी बोल रहे हैं कि मेरे पिताजी ने मेरे को मातृ पितृ एक नाट्य पुस्तक लेके आया था. उसमें क्या, वो पुस्तक कैसे था? अत्यधिक था. मैं जब पढ़ता था उस बुक में मैंने बहुत रुचि ले ली और उस बुक में मुझे दिखाई दी कि श्रावणा उनके माता पिता को कांवड़ में लेके जा रहा था. ओके. यदि मेरा मस्तिष्क क्या करा, मेरा मन भर गया ये बुक पढ़ते पढ़ते. I was about 7 when my father left Porbandar in Rajkot. There I was put in a primary school. I do not remember having ever told a lie during my school days, either to my teacher or my school companions. I was very shy and avoided all company. My book and my lesson were my only companions. देखो, महात्मा गांधी बोल रहे कि जब मैं 7 साल का था तब मेरे पिताजी पोरबंदर छोड़ के राजकोट में आ गए और क्या करा, यह मुझे एक प्राथमिक स्कूल
विद्यालय में रखा गया। मुझे याद नहीं है, मेरे विद्यालय के दिनों में मैंने कभी मेरे शिक्षकों के साथ झूठ नहीं बोला। सबके साथ मैं सहपाठी करता था और मेरे जो किताबें थे वही मेरे मित्र थे। जब इसमें क्या ये पैराग्राफ में ऐसे समझ में आया कि जब महात्मा गांधी 7 साल का था तो उसके पिताजी पोरबंदर छोड़कर उसको एक प्राथमिक स्कूल में डाला था। वह प्राथमिक स्कूल में महात्मा गांधी ने कभी टीचरों के साथ और उनके मित्र के साथ अच्छे से रहता था और उसके किताबें उसके मित्र थे। Once Mr. Gail came to inspection. He gave us 5 words to write as a spelling exercise. One of the word was cattle and I missed it. The teacher tried to prompt me, but I did not want to be prompted. I did not copy the spelling for my neighbor's slate. All the students spelled every word correctly. Only I was stupid. After the inspection was over, the teacher printed out my stupidity. Why did not copy from your neighbor? This has to no effect on me. इफेक्ट का मतलब इधर क्या लिखा नहीं है? इफेक्ट प्रभाव। कुछ भी मेरे को अगर मैं दूसरे के स्लेट में से देखूं और कॉपी करूं तो उसका कोई प्रभाव मेरे पर पड़ेगा नहीं। ओके, तो क्या हो गया? मिस गाइल इस स्कूल में आए और इसने क्या करा? 5 शब्द स्पेलिंग दिए और सब ने अच्छे से लिखे और महात्मा गांधी ने क्या करा? मिस करा, वो शब्द नहीं लिखा और इसके टीचर जो थे वो उसको बहुत ट्राई कर रहे थे, मीन्स लिखने की कोशिश, और महात्मा गांधी जी ने कभी उसमें कॉपी नहीं देखा, अपने पड़ोस के इसमें नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्यों? उसको महात्मा गांधी को बोल रहे हैं कि अगर मैं देखूंगा इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो मैं सीखेंगे वही है। तो आए बच्चे देखो, वर्ड मीनिंग कटिंग शब्द। अवॉइडेड मीन्स वचन टालना। कैप्चर जीत लेना। कंपेनियंस मित्र। ड्यूरिंग समय। इफेक्ट प्रभाव। इंप्रेशन शार्प प्रभाव। इंस्पेक्शन निरीक्षण। इंटेंस तीव्र प्रचंड। लास्टिंग स्थायी। एंड लाई झूठ बोलना। महात्मा गांधी कभी भी झूठ नहीं बोलता था। आइए बच्चे हम वापस लेसन रिवाइज करेंगे। ओके, पॉइंट आउट योर फिंगर। ओके, लेसन नंबर 4, माय चाइल्डहुड। डू यू नो एनी स्टोरी फ्रॉम महात्मा गांधीज लाइफ? क्या आप महात्मा गांधी के जीवन के बारे में कोई कहानी जानते हैं? ओके, माय फादर ब्रॉट अ बुक नेम श्रावणा मातृपितृ नाट्य। मेरे पिताजी ने एक श्रावणा मातृपितृ नाट्य पुस्तक लेके आए थे। आई रेड इट विथ इंटेंस। इंटेंस लिखा है ना इधर। इंटेंस का मतलब तीव्र प्रचंड। इंटेंस तीव्र प्रचंड। इंटरेस्ट का मतलब होता है कि मैंने उसकी रुचि ले ली। आई वॉज
shown the picture of Shravana carrying his blind parents in cover. देखो ये पुस्तक में क्या दिखाई दी कि श्रावणा अपने अंधे माता पिता को कावर में लेके जा रहा था. The book and the picture left lasting impression on my mind. Here is an example for you too. देखो ये क्या है? बुक मीन्स बुक में पढ़ते समय मैंने मेरे जीवन की रियलिटी को, मेरे जीवन की पहचान को पहचान लिया. Okay. I said to myself, the play Harichandra also captured my heart. हरिचंद्रा ने क्या करा? मेरा मन परिवर्तन कर दिया. I never tired of watching is still both Harichandra and Shravana are living reality for me. I am always moved if I read those plays. I was about 7 when my father left Poribandar for Rajkot. There I was put in a primary school. I did not remember having ever told a lie. Lie का मतलब झूठ. During my school days, either to my teacher or to my school masters. और क्यों स्कूल मास्टर्स, स्कूल मैटर्स. ओके, आई वॉज वेरी शाय. मेरे को बहुत शर्म आती थी. एंड अवॉइडेड. अवॉइडेड का मतलब बचना, टालना. ऑल कंपनी. माई बुक एंड माई लेसन वर माई ओनली कंपेनियन. मेरे किताबें मेरे ही मित्र थे. मेरे किताब मेरे ही मित्र थे. Once Mr. Gael came for inspection. Inspection का मतलब निरीक्षण. He gave us 5 words to write as a spelling exercise. Mr. Gael आ गए स्कूल में, क्लास में आए और सब बच्चों को उसने क्या दिया? 5 शब्द दिया. और 5 शब्द में से एक शब्द ऐसा था कैटल. कैटल का मतलब ये महात्मा गांधी को शब्द लिख के नहीं आया. फिर भी उसने जो अड़ोस पड़ोस बच्चे की स्लेट में कभी नहीं देखा. वो अपने अगर देखा तो बोले कोई इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. ओके, तो आइए बच्चे, ये लेसन आप घर पे हैं, अच्छी तरह से एक बार पढ़ना अपने आप. स्पेलिंग, वर्ड मीनिंग और अच्छी तरह से सीखना. और एक एग्जाम्पल लेना कि कैसे महात्मा गांधी जी जब स्टडी करते थे तब वो किसी की कॉपी चीटिंग नहीं करते थे. वैसे ही बच्चे हम भी जब भी हम पढ़ते हैं तो हमारे साथ नॉलेज होना है, तो हमको बहुत सी किताबें और अच्छी से पढ़ाई करने का है. रोज की पढ़ाई करने का, पढ़ने का है और क्वेश्चन आंसर सब लिख के पढ़ने का है. तो देखो महात्मा गांधी एक अच्छे उदाहरण है हमारे लिए. What was the task that Mr. Gael